एक सुमन करता है इंसान अपनी भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए, दूसरा सुमन करता है किसी के बुराई के लिए, और तीसरा सुमन करता है वो अपने कल्याण के लिए। आप सभी को प्यार भरी राधा शब्द। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उससे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नाम का सुमरण करता है, जो इंसान नाम लेता है, उस व्यक्ति का जीवन बड़ा ही निराला होता है। जो इंसान गुरु के कई वचनों पर चलता है, उस व्यक्ति के परिवार में सुख शांति आती है और उसका परिवार भी आगे बढ़ता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर नाम लिया है तो निश्चित हो जाओ, नाम लिया है तो बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि नाम आपकी हर प्रकार से संभाल करेगा, आप बुराइयों से बचाएगा और आपको दुखों से निकाल कर आपके जीवन में सुख बरतेगा। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि एक सच्चे सत्संगी को अपने नाम के प्रति वफादार रहना चाहिए। जो सत्संगी नाम लेता है, जो सत्संगी नाम के प्रति वफादार है और गुरु के वचनों को मानकर उनका पालना करता है, तो उस व्यक्ति का परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशहाल होता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधास। तो कहने लगी, मुझे यकीन कैसे आए कि मेरे पति की भुजा है। कहने लगी, अगर मेरे पति की भुजा है तो मुझे इसका प्रमाण दे, लिख के बता मुझे। तो उस भुजा ने लिख दिया, हाँ मैं मेघनाथ की ही भुजा हूँ, लक्ष्मण के साथ मेरा युद्ध हुआ और युद्ध में मैं मारा गया, कि इसमें कोई संदेह नहीं है मेरी भुजा है। उसको यकीन हो गया। सुलोचना उसको देख के रोने लग गई, रावण के पास गई और जाके कहने लगी कि इस तरह से मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मार दिया, उसका वध कर दिया है, और आप उससे जाके उस लाश को ले आओ, उसके सिर को ले आओ। क्यों? मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं उसके सती होना चाहती हूं। रावण कहने लगा कि मेरी बात सुनो, ये होता है गुणवान व्यक्ति का काम, ये होता है चरित्रवान का, कि जिस इंसान का चरित्र है, जिस इंसान में गुण है, उसको कहीं भी जाओगे हर जगह उसकी मान्यता और इज्जत और सम्मान उसी तरह से मिलेगा। रावण कहने लगा, देखो मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। वहाँ पर श्री रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हनुमान जैसे ब्रह्मचारी हैं, उस सभा में लक्ष्मण जैसे जति हैं, उसमें उस सभा में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि आपको किसी प्रकार से नीचा देखना पड़े। आप स्वयं जाओ और आप जाके लेके आओ। दुश्मन के शिविर में सुलोचना जाती है और जाके श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी होती है और जाके कहती है, बड़े रोते हुए चीखते हुए, कि श्री लक्ष्मण जी ने मेरे पति का वध कर दिया, उसका शीश आपके पास है, मेरे पति का शीश मुझे दे दिया जाए ताकि मैं सती हूं। श्री रामचंद्र जी उसको देख के कहने लगे, मुझे बहुत दुख है, आपको देख के मुझे बड़ी वेदना है, मेरे दिल में बड़ी तड़फ है, बहुत दया आती है, और आप पतिव्रता स्त्री हो, मुझे पता है सद्गुणों से भरपूर हो आप, लेकिन जो होनी के बस बात थी वो मेरे काबू की बात नहीं है, वो तो लेख ऐसा था, ऐसा होना ही था। आपका सिर उसने श्री रामचंद्र जी ने जब मंगा के दिया तो सुग्रीव ने ताना मार दिया, बोला कि आपको कैसे, वो बोले कि लंका में कैसे पता लगा कि मेघनाथ मारा गया। तो उसने बताया कि जब उसकी दाएं हाथ की भुजा उड़ती हुई गई और वहां जाके गिरी, तो उस भुजा ने मुझे लिख के बता दिया कि हाँ मैं मेघनाथ की भुजा हूं और मैं युद्ध के दौरान मारी गई, इसलिए मुझे यकीन हो गया। सुग्रीव कहने लगा, मुझे ये जस्ती नहीं बात। श्री रामचंद्र जी बोले कि चुप कर, कि तुझे नहीं पता कि पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है, और सुलोचना पतिव्रता स्त्री है, इसके बारे में अगर गलत बोलोगे ये ठीक नहीं होगा। ये बात सत्य है। शीश ला के दिया। कहने लगा, अगर ऐसे मुर्दे ही बात करने लगेंगे तो फिर तो कोई मरेगा ही नहीं। बोले, हमें कैसे यकीन हो इस बात का, अगर ऐसी बात है तो ये कटा हुआ सिर भी हंसने लगेगा। उसने ये बात कही थी, सुलोचना ने कहा नहीं। उसने कहा कि अगर मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने कभी कोई गलत विचार, गलत ख्याल भी मेरे दिल में आया हो तो नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा पति हंसना चाहिए।
तो कहते हैं कि वो कटा हुआ सिर भी बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसा। तो उनको सबको ये तसल्ली होगी। और जब वो इधर उधर देखने लगे कि और कहने लगे कि अगर ऐसी थी, ने बोला बात सुनो कि ऐसी वैसी की कहाँ बात करते हो कि सुलोचना भी पतिव्रता स्त्री और मैं भी और लक्ष्मण के घर से उर्मिला नाम था क्या, वो भी पतिव्रता है, लेकिन मेरे में उसमें इतना अंतर है कि उसका पति पतिव्रत धर्म का पालन कर रहा था, यहाँ उसको छोड़ के भी यहाँ आया, अकेली होते हुए भी वो अपने पतिव्रत का धर्म का पालन करती थी। मेरा पति मेरे पास था, मैं भी पतिव्रता हूँ, लेकिन एक कमी जो रही जिसके कारण, क्योंकि रावण राक्षस था, वो पाप कर्म करता था, माता सीता को उठा के ले गया, इसलिए उस कमी के कारण उस घर का जो अन्न खाता था मेघनाथ इसलिए मारा गया, नहीं लक्ष्मण से किसी भी रूप में वो कम नहीं था। तो ये उन पतिव्रता स्त्रियों में शक्ति है, इसलिए कही है कि गुरुमुख भी पतिव्रता स्त्री की तरह से होता है, उसमें भी वैसी ही शक्ति होती है। अब हम उन बातों को तो देखते नहीं हो, हंसी मजाक में उन चीज़ों को मान लेते हैं, रोचक बातें सुन लेते हैं, बाकी बातें छोड़ देते हैं। इस बात का जो असली पहलू है कि जो एक चीज़ में तुम ख्याल रोक दोगे, ये भक्ति का भी यही रूप है। तुमने नाम लिया है, कभी मन की एकाग्रता हुई क्या? कभी 5-10 मिनट सुमरण अभ्यास ध्यान में बैठते हो, कभी मन टिका क्या? अगर तुम्हारा मन टिक जाता है, ख्याल अगर आने रुक जाते हैं और तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि तुम अपना भी आभास नहीं हो उस ध्यान की अवस्था में, तो समझो कि तुमने उस नाम के रास्ते पे चले हो। लेकिन नाम लेने के बाद में अव्वल तो ध्यान करते ही नहीं। 3 चीज़ मुख्य करके नाम का जाप करना, सुमरण करना, दूसरी चीज़ है ध्यान करना, मन को एकाग्र करना, और तीसरी चीज़ है उस धुन को सुनना। ये 3 मुख्य करके चीज़ें हैं संत मत की, और ये बाहर के नहीं अंदर की हैं। अंदर की क्यों है कि हमारे शरीर के अंदर जब उसको कण कण में मौजूद मानते हो और जिसकी खोज करना चाहते हो वो कुछ बाहर नहीं है, जहाँ भी उसको खोजोगे वहीं पर है। अगर उसको ये सोचते हो यहाँ नहीं है, हमारे है, सबके पास में है, सबके पास में है, बाहर भी है, जो कण कण में मौजूद है, जिसका एक रूप नहीं अनेक रूप हैं, जो सब जगह होता हुआ कहीं भी नहीं होता और जो कहीं भी ना होता हुआ हर जगह मौजूद रहता है। तो उसको जहाँ भी तुम याद करते हो, जहाँ भी सच्चे दिल से एकाग्रचित होकर जब उसको ख्याल में जोड़ दोगे, संतों ने कहाँ से पाया? वो खोज अंदर में की। जब उन्होंने अपने ध्यान को टिकाया, सुमरण किया। हम तो सुमरण तक करना भी नहीं जानते। सुमरण भी कौन सा करते हो? सुमरण भी एक जबान से करने वाला है, दूसरा मन से करने वाला है, और तीसरा अजपा जाप है जो अपने आप होता है। कबीर साहब ने उसको कहा कि जाप मरे, अजपा मरे और अनहद भी मर जा, सूरज समानी शब्द मरता ही काल नहीं खा। काल से बचने के लिए जाप मरता है। जाप मरने का मतलब जब जाप करते हो पहले तो जरूरत पड़ेगी जाप की, बिना सीढ़ी के ऊपर कहीं नहीं चढ़ा जाता। अगर ऊपर चढ़ना चाहते हो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। नाम वो सीढ़ी है, सीढ़ी का पहला ही पैड़ी क्या है कि नाम का सुमरण करो। लेकिन सुमरण भी कई प्रकार का है। हम 3 गुणों में, ये सारा संसार 5 तत्व और 3 गुण से निर्मित है। तो हमारा अब जो सुमरण है वो भी 3 प्रकार का है, 3 गुणों के अनुसार है। एक सुमरण करता है इंसान अपनी भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए। दूसरा सुमरण करता है किसी के बुराई के लिए, और तीसरा सुमरण करता है वो अपने कल्याण के लिए। तो क्या हुआ कि एक उनमें रजोगुणी है, एक तमोगुणी है और एक सतोगुणी है। जो सतोगुणी है वो है कि ना हमें किसी की बुराई करनी, ना अपने बारे में कुछ चाहना, वो सिर्फ अजपा जाप है। पहला जाप करोगे जबान से होगा, वो जाप करते 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 जब अभ्यास का आप पक जाएगा, चाहे आप कहीं भी जाओगे, सोओगे, उठोगे, बैठोगे, काम करोगे, वो जाप अजपा बन जाएगा। जब भी ख्याल में वो गूंजता रहेगा। लेकिन इसके आगे की भी स्थिति यह है कि तीसरी अवस्था जब होगी
तो वो अजपा बन जाएगा कि आपको ना ख्याल करने की ज़रूरत, ना सोचने की ज़रूरत, वो चलता ही रहेगा। जैसे हमारे शरीर में प्राण चलते हैं, सांस चलता है, वो सांस सांस के साथ होगा। जिसको संतों ने, कबीर साहब ने कहा कि सांस सांस में ना सुमर, व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। लेकिन हमें कब याद आती है, जैसे मैंने पहले कही थी कि पहले या तो शरीर में रोग आता है, तब शरीर में रोग आने से पहले कोई याद नहीं करता। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया। और जब तड़फने लगते हो तो सारे कहते हैं राम राम उठा ले अब तो मुझे। क्यों, अब क्या हो गया, अब से पहले याद नहीं आया राम? अब से पहले राम कहाँ गया था? उस राम को अगर पहले से ही याद करते तो तुम्हें ये दुख ही नहीं होता। उस मरने से पहले मरना सीख जाते तुम पहले ही। अपनी रूह को इस काल देश से उठा के और अपने रूहानी दर्जों में ऊंचे ले जाते तो शरीर का बोध भान ही भूल जाते। जब ऊंचे दर्जों में हमारी रूह चली जाती है, योगी लोग हमारे देश में तो जब इतिहास को खोल के देखोगे, ऋषियों के शरीर पे दीमक लग गई थी, उनको ख्याल ही नहीं रहा था। ऐसे ऐसे हमें उदाहरण सुने हैं कि ज़मीन जब खोदी गई कई जगह, उसमें खोदने के बाद ऋषि निकले उनमें, क्योंकि लंबी उम्र होती थी, प्राण हार्ड में होते थे। अब तो प्राण अन्न में है, अब वो उम्र लाख वर्ष की नहीं रही। ऋषियों ने तो 80-80, 90-90 हजार वर्ष तक तप किया था। लेकिन कलयुग की जो खूबी है, कलयुग में ये है, संतों ने इंसान के लिए रास्ता छोटा बना दिया। वो कहते हैं जहाँ तुम्हारी रूह की बैठक है, दोनों आंखों के मध्य में पीछे की ओर हमारी रूह की बैठक है। जब भी कोई ध्यान करते हो, ख्याल करते हो, चित्त की एकाग्रता यहाँ करते हो, तुम बिंदी यहाँ लगाते हो, ये उसका निशाना था। हम भी तिलक यहाँ लगाते हैं। 3 नाड़ी हैं यहाँ, बाईं ओर को एड़ा नाड़ी, दाईं ओर को पिंगला नाड़ी, बीच में सुखमन नाड़ी। ये हमारे शरीर की रचना है। उस रास्ते पे चलने के लिए जब एकाग्रचित होकर यहाँ ख्याल करोगे, जब रूह की बैठक यहाँ है, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। हमारे ऋषि लोग तो नीचे से नीचे दर्जे से शुरू करते थे, तप करते थे। मूलाधार से जो नीचे से नीचे का स्थान है, गुदा का स्थान, वहाँ से तप की साधना करनी शुरू किया करते थे। 90-90 हजार वर्ष तक तप करते, यहाँ तक नहीं पहुँचते थे। लेकिन उनमें सिद्धियाँ शक्तियाँ आ जाती थी, और उन सिद्धियाँ शक्तियों को पाने के बाद में कुंडलनी नाड़ी जग जाती थी, उसको जगा लेते थे। और उन्हीं के कारण कहते थे कि वो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बड़े तपेश्वरी हैं। थी उसमें निस्संदेह। लेकिन मुक्ति के लिए जो है वो चीज़ नहीं। मुक्ति की जो मंजिल है, उसमें पहुंचने के बाद में तो रूह इस प्रकार से जाके मिल जाएगी उस समुद्र में, जैसे बूंद जाके पानी में पानी मिल जाती है। ये थी तो पवित्र, इसीलिए आत्मा को परमात्मा का रूप कहते हैं। यह आत्मा परमात्मा का रूप थी। लेकिन यह काल और माया के देश में आके, जैसे बारिश की बूंदें पड़ती और कीचड़ में बूंद गिर गई, जल तो पवित्र था, शुद्ध था, लेकिन नहीं, संग किया उसने, कीचड़ का गंदी हो गई। इसलिए संतों ने कही वो नक्षत्र की बूंद भी तो इसी प्रकार से आती तो बड़ी पवित्र है, लेकिन जिसमें जैसी गिर जाती है वैसा ही रूप कर लेती है, जिसका संग करेगी। इसी प्रकार से हमारी रूह भी जिन कर्मों का संग करती गई, वैसे वैसे कर्म करके वैसे शरीर जीवन मिलते गए, उन भोगों में पड़ती गई। और संत जब जगाने के लिए आते हैं तब हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि कष्ट उठाना हमें गंवारा नहीं है। छोटा बच्चा स्कूल में भेजते हो, जाना पसंद करता है क्या? नहीं जाता। एक दिन में कोई चीज़ कोई सीख नहीं सकता। धीरे धीरे अगर मेहनत करोगे, सच्चे दिल से लगन दिल में लगाओगे, तो आप सब कुछ छपा लोगे, सब कुछ छपा लोगे। पढ़ने वाला विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ जाएगा। किसान आदमी अपने खेती में जैसी फसल लेना चाहता है, मेहनत के अनुसार उसको मिलेगी। दूसरे लोगों को भी जो जिस व्यवसाय में हैं और जिस व्यवसाय में लग के उन्होंने नई नई कैसी खोजें कर ली, कैसे कर ली, इंसान के दिमाग ने कर ली। और वो खोज लेके इंसान को ही पंगु बना दिया। उन मशीनों के आसरे पे चलता है, अब दिमाग से काम नहीं लेता। शरीर के अंगों से जो काम करने चाहिए थे, मशीन के आसरे चलता है। चलने के लिए कार मोटरसाइकिल होगी, टांगों का काम हो गया, दूर गया, नहीं करता। हाथों से काम करता था, मशीनें काम करती हैं, गया काम वो। शरीर की मेहनत नहीं है, रोग घेर लेते हैं, तकलीफें बढ़ जाती हैं, परेशानियां
उठा लेता है, ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ा ली, बस इसको चाहिए, आराम चाहिए। शरीर से कोई मेहनत नहीं करना चाहता, और जो शरीर से मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें मिलेगा भाई कुछ नहीं मिलता, मेहनत का है। और ये मेहनत भक्ति की तो ऐसी है कि जितनी मेहनत तुम शारीरिक कामों के लिए मेहनत करते हो उसका पसीना बाहर निकलता है, लेकिन भक्ति की मेहनत जो करता है उसका पसीना अंदर में छूटता है। और ताकत उसको वो देता है कि उस ताकत को पाके वो संतुष्ट हो जाता है, उसको पता लगता है मैंने अपने जीवन में क्या पा लिया। और संतों ने ये कहा कि आगे की आस नहीं। कोई कहता है तुम्हें कि मैं तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा, बैकुंठ ले जाऊंगा, क्या करोगे स्वर्ग बैकुंठों में जाके? उस मुक्ति धाम में क्यों नहीं जाते जहाँ जाने के बाद में फिर आना जाना ही नहीं, छूट जाए हमेशा के लिए पीछा। इस संसार में आके कौन सुख पाया है? यहाँ तो जन्म मरण का सबसे भारी दुख है। जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन कितने दिन के लिए? कोई किसी का संगी साथी है भी नहीं। 2 दिन के लिए याद करता है कोई, 10 दिन के बाद किसी को कोई याद नहीं करता। यहाँ बड़े बड़े आए, कितने आए चले गए, कोई याद ही नहीं है। इसलिए वो नेक और शुभ कर्म करके जाइए इस दुनिया में। ये तो धर्मशाला जैसा वास है, इसमें आए हो कुछ दिन के लिए समय बिता के जाना है। यहाँ की चीज़ें प्रयोग करो, साथ कोई नहीं ले जाने देगा। खाली हाथ आए हो खाली जाओगे, लेकिन एक चीज़ जो लेके जाओगे वो तुम्हें शांति देगी और संतुष्ट होके जाओगे यहाँ से, वो है भक्ति। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि कभी भी अपने गुरु की बातों पर संदेह मत कीजिए, कभी भी उनकी बातों की अवहेलना मत कीजिए, उनकी बातों को इग्नोर मत करिए, क्योंकि संतों का हर वचन आपके जीवन को हमेशा खुशहाल करता है, आपके जीवन में रंग भरता है। महाराज जी ने जैसा कि बताया कि जो इंसान अच्छे कर्म करता है और जो इंसान नाम लेकर नाम का सुमरण करता है, उस व्यक्ति का जीवन ही नहीं बल्कि उसके परिवार में भी खुशहाली आती है और उनमें रंग भर जाता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी से जैसा ही बताया कि कर्म अच्छे कीजिए, कर्मों पर ही आपका जीवन चलता है, कभी भी बुरे कर्म मत कीजिए, हमेशा अच्छा कीजिए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।